गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विजेश पाटलीवाल एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रेसिडेंट रूल के बारे में, क्योंकि मणिपुर के जो सीएम हैं उन्होंने अभी अभी रिजाइन किया है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं एंड दैट कैन बी यूज्ड फॉर द प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पेशली क्वेश्चन तो आता ही है, आपको पता है इस पार्ट से, राइट। तो चलिए, ये आपको कहानी पता होगी तो इसके बारे में आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस। लेट अस टॉक अबाउट द फंडामेंटल पॉइंट्स। आर्टिकल 356 क्या बात करता है प्रेसिडेंट से रूल, प्रेसिडेंट रूल से संबंधित है। तो देखिए, आर्टिकल 356 एंड आपको पता है 365 एंड 360, ये दीज आर द आर्टिकल रिलेटेड टू दी सम काइंड ऑफ पावर टू इम्पोज दी प्रेसिडेंट रूल। इसके माध्यम से 356 और 365 अगेन प्रेसिडेंट रूल, बट ऑन दी बेसिस ऑफ दी सम अदर कॉन्टेक्स्ट, और 360 दैट इज नेशनल इमरजेंसी based on the financial national emergency. I would say financial national emergency, not national emergency. National emergency आर्टिकल 352 है, राइट। सो ये आर्टिकल आपको पता होना चाहिए कौन सा आर्टिकल में क्या लिखा है। एनीवे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हुआ ये कि इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 की बात की है। अगर प्रेसिडेंट रूल किसी स्टेट में अगर लागू होता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो जितने भी फंक्शन रहते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, राइट, जितने भी फंक्शन रहते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, वो बेसिकली किसको चले जाते हैं? सेंटर को चले जाते हैं, राइट है। और जो स्टेट लेजिस्लेचर के जो फंक्शंस होते हैं वो पार्लियामेंट को चले जाते हैं ड्यूरिंग द पीरियड जब तक कि प्रेसिडेंट रूल फोर्स में रहता है तब तक। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। यहाँ से सीधा स्टेटमेंट किया जाता है पीटी के लिए, राइट है। अब हुआ ये कि मतलब किस तरह से ये प्रोसेस होती है। प्रेसिडेंट रूल कब लगाया जाता है? प्रेसिडेंट रूल तब लगाया जाता है जब गवर्नर, ठीक है, अपनी रिपोर्ट देता है प्रेसिडेंट को और कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है और कॉन्स्टिट्यूशनल के जो प्रोविजन है उसके आधार पर जो स्टेट गवर्नमेंट वो चल नहीं रही या फिर चल नहीं पाएगी, तब प्रेसिडेंट इसके आधार पर प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करता है, राइट है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में फिर प्रेसिडेंट एक प्रोक्लेमेशन मतलब घोषणा करते हैं, ठीक है। और वो ये घोषणा है वो इट कैन रिमेन अप टू दी 2 मंथ्स, ठीक है, 2 मंथ तक ये रह सकती है घोषणा। फिर इसके बाद में ये होता है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों को मिलकर, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलकर इसको अप्रूव करना होता है 2 महीने के पहले पहले, ठीक है, ताकि इसको एक्सटेंड किया जा सके। और अगर अप्रूव कर दिया इसके बाद में क्या होगा कि जो प्रेसिडेंट रूल है वो अगले 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट। और फिर इसके बाद में और भी एक्सटेंशन चाहिए तो पार्लियामेंट इसको और भी एक्सटेंड कर सकता है। कब तक? मैक्सिमम 3 इयर्स। ये याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट रूल है किसी भी स्टेट में अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है, तो 3 साल के लिए। 5 साल के लिए लगा दे तो यार तो इलेक्शन के बराबर चीज हो जाएगी, राइट। तो इस तरह से तो मतलब ये मान के चलेगी कि जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली उसको बाईपास कर दिया गया, राइट। सो याद रखिएगा 3 साल के लिए मैक्सिमम प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है किसी स्टेट में। Is that clear? Okay. So let us try to understand ahead. लेकिन however कुछ कंडीशन है, राइट। अगर इस तरह की प्रोक्लेमेशन करना है और उसको रिन्यू करवाना है बार बार, तो पार्लियामेंट, राइट है, वो तभी कर सकते हैं 1 साल से ज़्यादा, तब कुछ कंडीशन को फुलफिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने बोला कि पहली बार तो इशू कर दिया, ठीक है, लेकिन इसके बाद में एक्सटेंशन चाहिए तो ओनली आफ्टर सर्टेन कंडीशन, इसके बाद ही इसको फर्दर यू नो ये किया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। पहला केस कि इमरजेंसी हो, देश में इमरजेंसी लगी हो, या फिर देश के किसी हिस्से में या फिर पर्टिकुलर स्टेट में भी इमरजेंसी लगी हो, या फिर इलेक्शन कमीशन ने ये प्रेसिडेंट को बता दिया कि सर वहां पर या जहां पर भी प्रेसिडेंट रूल लगा है वहां पर इलेक्शन करना बहुत मुश्किल है, राइट। तो इस कंडीशन में भी इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है, 6 6 महीने की पीरियड पर, राइट। सो प्रेसिडेंट रूल देखते हैं हम तो हमारे स्टेट में कई बार लगाया गया है। जब से हमारा संविधान फोर्स में आया 1950 से, तब से प्रेसिडेंट रूल कम से कम 134 टाइम लगाया गया है 29 स्टेट्स एंड यूटीज के में। और मोस्ट फ्रिक्वेंटली अधिकतर मणिपुर और मतलब
लगातार जल्दी जल्दी आई वुड से कि मणिपुर और उत्तर प्रदेश में लगा है 10 बार, एक एक दोनों में। लेकिन सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट के रूल में रहने वाला अगर स्टेट है तो वो जम्मू एंड कश्मीर है। इसके बाद पंजाब है एंड पुडुचेरी है। 1950 से जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो लगभग लगभग 12 साल के आसपास उन्होंने प्रेसिडेंट रूल के अंदर रहा है। पंजाब को लगभग 10 साल तक प्रेसिडेंट रूल के अंदर रहना पड़ा। और दोनों स्टेट में जो प्रॉब्लम है वो बताई गई थी, मिलिटेंसी एंड सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज वहां पे होती थी। सो मिलिटेंट ग्रुप वहां पे एक्टिव है और सेपरेटिस्ट टेंडेंसी वहां पर एक्टिव है। तो वहां पर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो एक तरह से अनस्टेबल है। तो वहां पर अधिक बार प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करना पड़ा। और मोस्टली अगर अभी बात करें, रिसेंटली वाली बात करें, तो पुडुचेरी में भी लगाया गया था 2021 में, राइट। वहाँ पर नो कॉन्फिडेंस लाया गया था और फेल हो गए थे, वो कॉन्फिडेंस मोशन को प्रूफ नहीं कर पाए थे, लाभ लाभ। तो पुडुचेरी में लगभग 7 साल के आसपास प्रेसिडेंट रूल रहा है। तो दरअसल ये होता है कि लार्जली जब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट रहती है उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो इसके कारण जो डेफिनेटली उनको रिजाइन करना पड़ता है या फिर प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ता है। रिजाइन करना पड़ेगा तो डेफिनेटली उनकी मेजोरिटी है नहीं तो सरकार नहीं बना सकते, और सरकार नहीं बना सकते तो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होगा या फिर अपोजिशन वाले अपनी सरकार बनाएंगे। तो इस तरह का सुप्रीम कोर्ट, सॉरी आई वुड से कि जो प्रेसिडेंट रूल है बेसिकली कई बार कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मिसयूज भी किया जाता है, राइट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके आधार पर मतलब बहुत सारे केसेस गए कि इस स्टेट में इतनी बार प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है, या फिर वहां पर कोई सेंटर में कोई एक पार्टी बैठी है और स्टेट में कोई दूसरी पार्टी बैठी है, तो इस स्टेट में क्या करेंगे, प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे। वो मतलब कुछ ना कुछ करके यहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे। तो इसी संदर्भ में बेसिकली द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उन्होंने रूलिंग दी है और उन्होंने बोला है कि देखिए अच्छी बात है प्रेसिडेंट रूल लगा रहे हो, बट उन्होंने बोला कि जो प्रेसिडेंट रूल है ना उसको लगाने के लिए उन्होंने बोला कि हम इसको एग्जामिन करते हैं, और सेंट्रल स्टेट रिलेशन को उन्होंने एग्जाम करने की कोशिश की, एग्जामिन किया उन्होंने। और उस केस का नाम है एसआर बोम्बई केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के 1994 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, याद रखिएगा, ईयर सही याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा कि एसआर बोम्बई केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था जो 1994 में आया था। उसमें सेंट्रल स्टेट के रिलेशन की बात कही गई थी साथ ही साथ, और उन्होंने कुछ पॉइंट्स भी बताए थे। उसमें बताया था कि आपको प्रेसिडेंट रूल कब लगाना चाहिए, राइट। कंडीशन भी दी थी कुछ, मतलब पॉइंट्स भी दिए थे। और ये उन्होंने इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल उन्होंने बोला था कि कि अगर लगा भी रहे हो तो उन्होंने बोला कि अगर गलत तरीके से लगाया तो डेफिनेटली उसमें कुछ जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। उन्होंने बोला कि जुडिशियल रिव्यू होगा अगर अपन ने गलत तरीके से इसका इस्तेमाल किया है तो, राइट। कि अगर आपने इलीगलिटी के आधार पे किया है या फिर मेलाफाइड है या राइट है या फिर अब्यूज ऑफ पावर या फ्रॉड के आधार पे आपने किया है तो। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एक्नॉलेज किया कि प्रेसिडेंट रूल लगाना कितना सही है या गलत है हम वो तो नहीं कह सकते हैं, बट हम इतना जरूर कह सकते हैं कि जो मटेरियल दिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम उसको एग्जामिन कर सकते हैं और उससे फिर ये बता सकते हैं कि ये सही था या गलत है, राइट। तो एग्जामिन कर सकते हैं। सो जुडिशियल पावर, आई वुड से जुडिशियल पावर टू रिव्यू द प्रेसिडेंट रूल हैज कम फ्रॉम दी एसआर बोम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1984। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, राइट। कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस भी दिए, प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट को बचाने के लिए। और यदि वैलिड प्रोक्लेमेशन है तो भी उन्होंने ये बोला था कि कोर्ट हैज हेल्ड दैट ओनली द स्टेट लेजिस्लेचर विल बी सस्पेंडेड। स्टेट की जो लेजिस्लेचर है वो सस्पेंडेड होगी और दूसरे लिम्स है वो कंटिन्यू फंक्शन करते रहेंगे। कब तक, ये पॉइंट याद रखिए, जब तक कि लोकसभा और राज्यसभा इसको अप्रूव ना कर दे विद इन 2 मंथ्स। अगर राज्यसभा और लोकसभा ने उसको अप्रूव कर दिया तो डेफिनेटली स्टेट लेजिस्लेचर वो भी काम नहीं करेगी, फिर वो पार्लियामेंट काम करेगा उनकी जगह, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में होना चाहिए, अगर उन्होंने अप्रूव नहीं करते सारी चीज़ हो जाएगी। हाँ, याद रखिएगा जस्टिस साहब वो कह रहे हैं कि जो बेसिकली ये सारी चीज़ होती है, लेकिन उन्होंने मतलब ये बोला कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ये एक स्कीम है जिसमें कि सेंटर को ज़्यादा पावर मिलती है एज कम्पेयर टू द स्टेट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्टेट है वो सेंटर का सबऑर्डिनेट है, राइट है। तो मतलब दोनों का काइंड ऑफ आई वुड से कि द सेपरेशन ऑफ पावर है,
राइट ना। डिवीजन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर तो डिफरेंट थिंग हो गई। द डिवीजन ऑफ पावर है, डिवीजन लाइक सेंटर की, यूनियन गवर्नमेंट की, यूनियन लिस्ट में कुछ पॉइंट्स दे रखे, वो उसकी पावर यूनियन गवर्नमेंट की, स्टेट लिस्ट में कुछ पावर दे रखी, तो स्टेट लिस्ट में स्टेट की पावर है, राइट। तो डिवीजन ऑफ पावर है इसमें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेंटर को ज़्यादा पावर दे रखी तो स्टेट है वो सेंटर का सबऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। और ये बात आखिरी में कही जाती कि जब से एसआर भुमाई वाला केस आया है, तब से जो प्रेसिडेंट रूल है वो इम्पोज होना धीरे धीरे कम हुआ है। सो इट्स लाइक गुड साइन। एनीवे, दिस वाज ऑल अबाउट द प्रेसिडेंट रूल। सो मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होने की पूरी संभावना है। सो लेट्स सी व्हाट हैपन फ्यूचर। बट ये पॉइंट हमें याद रखना है, और केसेस याद रखना, और कब इम्पोज किया जाता है और कब नहीं किया जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।